मगर संद्री खरार है बाकी गट विसर्जन Everybody ask me how I know. I started them since you told me so. I know. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो सॉरी, बहुत दिन ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि यार अपना कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गया था। तो इसी के बीच आज हम लोग एक नया ब्लॉग के साथ आ रहे हैं। ये ब्लॉग हम लोग कहीं घूमने नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आज हम लोग जाएंगे अपने कॉलेज में, बी बोरुआ कॉलेज में। तो आज है एनसीसी डे, या तो कुछ एनसीसी का कुछ स्पेशल डे है। तो इसी खुशी में आज कॉलेज में सेलिब्रेशन होने वाला है मार्च पास्ट। उसके बाद और बहुत कुछ एनसीसी का कुछ होने वाला है, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। और अपना पीजी से एक लड़का जिसका नाम है राज छेत्री, वो मतलब एनसीसी का बहुत हाई लेवल का इंसान है। तो आज उसका भी थोड़ा इंटरव्यू लेंगे, थोड़ा बात करेंगे उसका एनसीसी करियर के बारे में। तो चलिए अभी कॉलेज जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है देखते हैं। सो ठीक है, तो हम लोग अभी पीजी से निकल रहे हैं। हम लोग अभी टाइम हुआ है आपका 8:41। तो हम लोग करीबन 5 लोग निकले पीजी से देखने के लिए अपने दोस्त को भी, और प्लस सेलिब्रेशन कैसे होता है कॉलेज में वो भी देखने के लिए। तो ये रहा अपना पीजी। आपका फ्रंट गेट दिखाते हैं पीजी का। ये अपना फ्रंट गेट पीजी का। आइएगा आपको अगर कभी पीजी का ज़रूरत पड़े, आप बी बोरुआ में एडमिशन लेंगे तो आप ज़रूर आइएगा। तो ठीक है, तो आज सबसे इंट्रो करा देते हैं कौन कौन जा रहा है। सबसे पहले जा रहा है अपना दोस्त अली, जो फर्स्ट सेम का है। अली है बोरपेटा रोड से। उसके बाद जा रहा है बिट्टू पॉन, ये है तामुलपुर से। उसके बाद आगे जाके देखते हैं तो आगे मिलता है ध्रुव, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का 3rd सेम। और जिंतू जुना बोरुआ से हाय। उसके बाद ये है मोनदीप बर्मन से हाय। तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई, थोड़ा बताओ। राज छेत्री एनसीसी कैडेट, बेस्ट एनसीसी कैडेट हाँ, पूरा कॉलेज। हाँ, उसका परफॉर्मेंस देखने जा रहे हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो अपना कॉलेज है इस तरफ, राइट राइट ऑफ उलूवर, राइट फ्लाईओवर। ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। हम लोग को तो वो बोला था कि 8 साढ़े 8 बजे को आने के लिए, और अभी 8:43 हो रहा है। तो अभी तक तो शायद स्टार्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन सुबह को देखिए गुवाहाटी कितना खाली रहता है। ये चीज़ अच्छा है इस गुवाहाटी का, सिर्फ सुबह को। ठीक है, बहुत कम लगे ना, आवाज़ तो बढ़िया से। ये है होटल लैंडमार्क। ठीक, हम लोग का पीजी का सामने है होटल लैंडमार्क बी बोरुआ रोड में। उसके बाद और दिखाने लगा भी कुछ नहीं है सुबह सुबह, और सुबह सुबह को सब बंद रहता है, आप लोग को पता ही है। तो अभी दिखाने लायक कुछ नहीं है। आगे एक नेहरू स्टेडियम है, वो आपको थोड़ा दिखा देते हैं कि आपको जैसे लोकेशन पता चले। वैसे भी तो आपको पता ही होगा अगर आप असम से है, अगर आप असम के बाहर है तो ये जगह का नाम है डॉक्टर बी बोरुआ रोड, क्योंकि बी बोरुआ कॉलेज का सामने ही ये रोड पड़ता है, तो इसके लिए। तो ये हम पहुंच गए अपने कॉलेज में। हम लोग पहुंच गए अपने कॉलेज में, बी बोरुआ कॉलेज। इफली जा बोले ना। तो यहाँ हो रहा है एनसीसी का कुछ डे, इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेशन। तो इधर हो रहा है, देखिए कितना अच्छा से सजावट हुआ है। सजावट बहुत बढ़िया हुआ है। तो गाइस सीन कुछ ऐसा था कि हम लोग करीबन 9:30 बजे पहुँचे। तो 10 बजे कमिश्नर साहब, उसके बाद प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल, सब लोग का एंट्री हुआ। तो एंट्री होने के बाद वहाँ में उन लोग ने थोड़ा स्पीच दिया। तो आप थोड़ा स्पीच देख लीजिए, थोड़ा क्लिप देख लीजिए आप।
and do good work for the society. And future many of you will be here will be going to the uniform services. जय श्रीमान ब्रेक शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्रीमान विकेट लाइन चल कूच कलम में दाहिने मन से गुजरेगा। एक नंबर प्लाटून आगे तीन में दाहिने चलेगा। दाहिने मुड़ जी हाँ, तो स्पीच के बाद थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम हुआ। पूरा जोश 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 से भरा हुआ, एकदम जोश से भरा हुआ एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ, जहाँ में पेट्रियोटिक सॉन्ग में आप वो लोग ने गाना गाया, वो लोग ने नाचा। तो आप ये भी देख लीजिए, थोड़ा सा क्लिप आप देख लीजिए। तो ठीक है, तो ये सब होने का बाद और मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट प्रोग्राम हुआ उधर, वो है मार्शल आर्ट। तो सेल्फ डिफेंस कैसे, मतलब अगर आप प्रॉब्लम में फंसते कैसे बचना चाहिए, तो सेल्फ डिफेंस टेक्निक भी उन लोगों ने दिखाया। बहुत बढ़िया हुआ। आप ये वाला क्लिप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। तो गाइस, जैसे कि हम लोग पहले बोले थे कि राज छेत्री जो हम लोग का पीजी का है, एक हाई लेवल का कैडेट। तो अच्छा, राज छेत्री इधर बैठे हुए हैं, तो उनसे उनका एक्सपीरियंस और सब कुछ जानते हैं। तो ठीक है, तो आप कब स्टार्ट किया था अपना एनसीसी करियर? तो मेरा जैसे कि मैं बचपन से सैनिक स्कूल में रहा हूँ, फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। तो वहाँ पे एनसीसी एक तरीके से कंपलसरी था। सो आई वाज इन क्लास 6 व्हेन आई स्टार्टेड एनसीसी। तो वहाँ पे जैसे मैं क्लास 6 में गया, तो आई कुड सी माई सीनियर्स who from class 9, from class 11th, who
who used to participate, जो जाते थे रिपब्लिक डे कैंप राजपथ में मार्च करने के लिए. So when they used to come back, they used to have a lot of medals on their chest. They used to speak fluent English. They used to have a personality of their own. So वो एक चीज़ था जिसने मुझे मोटिवेट किया और मैंने उसी दिन ठाना था कि मुझे भी जाना है, एंड उसी तरह मैं चला गया इन क्लास 9. तो मुझे बहुत पहले से जानने का इच्छा था और कई लोगों को भी ये डाउट था कि ये जो बैजेस है वो कैसे मिलता है, जैसे ये बैज, शूटिंग बैज, ये सब कैसे मिलते हैं. तो आप एक एक करके बैज का वो बता दीजिए, थोड़ा बैज दिखा दीजिए. तो बेसिकली मेरा एक बैज है. आई एम कमिंग फ्रॉम ए परेड राइट नाउ. तो उस समय एक टूट गया था, सो आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ दिस बैच प्रॉब्लम. दैट बैच इज़ ए 7 कॉर्नर्ड बैच. उसे 7 कॉर्नर्ड बैच कहा जाता है. तो वो मिलता है जब आप कोई नेशनल कैंप करते हो. जब आप कोई नेशनल कैंप करते हो वो मिलता है. और व्हेन यू गो फॉर आरडीसी या थल सैनिक कैंप, ऐसे हमारे एनसीसी में बहुत सारे ऐसे कैंप होते हैं, तो वो जब आप जाते हो तो आपको वो मिलता है. दिस मेडल, द स्मॉल मेडल स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर्स रैली. तो जब आप रिपब्लिक डे के में अपना नॉर्थ ईस्ट को जब रिप्रेजेंट करते हो तो वहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर्स रैली होता है जिसमें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एवरी ईयर कम्स टू गैरिसन ग्राउंड इन दिल्ली वेयर ही इंस्पेक्ट्स द मार्चिंग कंटिजेंट्स ऑफ सतर डायरेक्टरेट. जैसे कि हम जानते हैं कि एनसीसी में ऑल इंडिया को सतर डायरेक्टरेट में भाग किया गया है. तो उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर रैली सब सारे सतर डायरेक्टरेट का सैल्यूट लेते हैं. तो वो आपको तब मिलता है जब आप वो प्राइम मिनिस्टर्स रैली में पार्टिसिपेट करते हैं. सिमिलरली ये बैच शूटिंग का है, बेस्ट कैडेट शूटिंग. I represented my region, the Northeast region, in best cadet competition there. So the best cadet from all India, all 17 directorates came and we competed. So when we go for firing, we are given this badge. This stands for flag area. Flag area is another such competition जहाँ पे एक कंक्रीट में एक वाल पेंटिंग, नॉट अ वाल पेंटिंग बट एक फ्लोर पे एक बहुत ही बड़ा फ्लोर पे वी रिप्रेजेंट द नॉर्थ ईस्ट रीजन थ्रू कलर्स, स्टोन्स कलर्स वो हम पेंट करते हैं. एंड देन देयर आर 3 ब्रीफर्स हु ब्रीफ अबाउट देम टू वेरियस डिग्निटरीज हु कम, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, देन and many other such dignitaries, defense minister and many other such. So I was one of the main briefer of Northeast region in 2020. This badge stands for the cultural program. I participated in the cultural program. I took part in the NIAP. It is a special thing which happens in NCC, जहाँ पे we show about our region and all the other 17 directorates we compete each other. Similarly, I also participated in ballet and other such cultural competitions. Now this medal is for the All India Second Best Cadet. Like I said, I participated in the best cadet competition and I was adjudged as the second best cadet in all over India. So this is the badge that stands for it. वाह, इनका तो मेडल देख के मुझे ही मोटिवेट सा हो रहा है अंदर से. ठीक है, तो जैसे कि स्पोर्ट्स में भी हम लोग बहुत कई जगह में जाते हैं, हाँ, और हर कुछ कल्चर या तो कुछ प्रोग्राम में जाते हैं. तो एनसीसी में आप कहाँ गए? शुरुआत से बताइए. अच्छा, एनसीसी बेसिकली एक बहुत लंबी चीज़ है, एक बहुत वास्ट चीज़ है. देयर आर वेरियस थिंग्स दैट आर ऑर्गेनाइज. आई पार्टिसिपेटेड. अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ तो इतना सारा है, मतलब आई वोंट से इतना सारा है, बट मैं ही इतना जा चुका हूँ कि और आप अगर लार्जर लेवल में देखें तो बहुत सारा है. लाइक mountaineering, there is a set of students who are selected. Even now the director general is deciding to send cadets to even to Mount Everest. So that is a huge thing. There are mountaineering, there are several adventure sports, there is rafting, there is rock climbing, there are various such other things. Apart from the various camps which happen every time, जैसा कि मैंने कहा कि every year एक कैडेट, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में एक कैडेट बन के आते हो तो फर्स्ट ईयर एनसीसी 3 साल का होता है. तो फर्स्ट ईयर में जब आप आते हो तो फर्स्ट ईयर में आपको कोई कैम्प नहीं मिलता. यू लर्न द होल थिंग इन योर कॉलेज इटसेल्फ. तो फर्स्ट ईयर जाता है. सेकंड ईयर में यू आर रिक्वायर्ड टू डू ए लोकल कैम्प. लोकल कैंप कहीं भी हो सकता है, आपके जगह में हो सकता है, आपके सिटी में हो सकता है, आपके स्टेट में हो सकता है. एंड देन देयर इफ यू गेट अपॉर्चुनिटी यू कैन गो इनटू अदर कैंप्स आल्सो. इन थर्ड ईयर यू शुड कंपल्सरीली डू ए नेशनल कैंप. नेशनल कैंप आप जिस स्टेट में रहते हैं उसके दूसरे स्टेट में हो सकता है, जैसे कि EBSB कैंप एंड अदर कैंप्स. सो अगर हम ऐसे ब्रॉडली अगर हम बात करने जाए देन ये तो सुबह हो जाएगी जब तक हम बात करेंगे कि एनसीसी में कहाँ घूम सकते हो. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंप आई वुड से इज दैट the cadets of whoever participate in the Republic Day camp, a few of cadets Republic Day में around 1500 cadets participate करते हैं from all over India. So out of those 150 odd cadets are selected to represent India into there are 12 to 13 foreign nations. Youth exchange program, we call it the youth exchange program. So cadets go there and represent their country. These countries include Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Vietnam, Nepal, Bhutan, Bangladesh, and many other such countries are there. So this is, I would say, one of the most important camp. And every camp you do, there is not a single penny of yours which is being used. Everything is on government expense. So whatever you do is everything on government expense. So सारी चीज़ें आप जो करते हैं वो सारे government के expense से होता है, and you need not
लीव ए सिंगल पेनी। ओके, तो ये सब बातें उसके बाद और है जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर हम एनसीसी करें तो हम लोग का पढ़ाई ख़राब हो जाएगा। हाँ, या तो स्पोर्ट्स एनसीसी ये सब कैसे एक साथ कर सकते हैं। और राज खुद इंग्लिश डिपार्टमेंट के है अभी 5th सेम में, तो आप कैसे कंट्रोल किए दोनों को, पढ़ाई और एनसीसी को एक साथ? देखो, अगर आप कहते हैं जय कि एनसीसी से ये हेम्पर होता है वो हेम्पर, दैट इज़ ए थिंग टू से, बट देन बात ऐसी है देखो कि व्हेन वी गो NCC classes कब होते हैं? Only on Sundays, and I don't think there is any college, there is any school where colleges and schools are opened on Sunday. So if I wake up 5 in the morning and go for my NCC classes, come back at 12, तो मेरा उसमें कुछ जा नहीं रहा है। आई एम गेनिंग समथिंग। ऑल्सो अगर हम बाकी क्वालिटीज़ की बात छोड़े कि हम व्हाट आर क्वालिटीज़ वी गेन एज एन NCC कैडेट, अगर हम वो छोड़ के दूसरी तरफ बात करें, अगर हम प्रोफेशनलिज्म की तरफ बात करें, तो मुझे शायद ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि NCC का जो C सर्टिफिकेट होता है दैट वी गेट आफ्टर द 3rd year ऑफ NCC, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली बात, यू गेट ए डायरेक्ट एंट्री to the Indian Military Academy and the Officers Training Academy to a first class gazetted officer in the Indian Armed Force as an officer. So you need not give the written. There is a special entry, around 60 cadets each every 6 months are taken through NCC special entry in the defense forces as officers. So professionally I don't need to. There are अगर आप सोच लो NCC कर रहे हो कोई ग्रेजुएशन में या फिर +2 में कर रहे हो, तो देर आर ऑलमोस्ट सारे ही कॉलेजेस में आजकल NCC कोटा बोल के एक चीज़ होता है, तो यू कैन गेट एडमिशन देयर। सो इट इज़ लाइक टुडे वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड वेयर और the studies doesn't only matter. Yes, studies are very important and that should be kept as a priority. Even in NCC we don't just run around and move here and there are studies. When we get the certificate, the C certificate जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको जब मिलता है, वो you don't get it when you run and do drill. You get it only when you pass your written examination. NCC में भी बहुत कुछ सिखाया जाता है, the military things, everything, the military things are taught, the field craft, battle craft, map reading, एक भारत श्रेष्ठ भारत, everything. There are various things, the history of defense, how the defense system works, the mechanism of defense organization. So there is everything that works. So अगर मैं ऐसे गेम्स इवन आज मैं अगर गेम्स की भी बात करने जाऊँ तो एक बहुत लंबा समय लेगा। प्रोफेशनली भी आपको बहुत फ़ायदा है, स्पेशली इफ़ यू वांट टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस। आपका अगर बहुत एज ए सोल्जर, मे बी एज ए ऑफिसर और एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो इतना बात हो गया है, तो ठीक है। अभी जो फर्स्ट ईयर का जो NCC कैडेट आते हैं तो उन्हें मोटिवेट का बहुत ज़रूरत होता है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे भी था, तो ऐसे मोटिवेट कर, तो आप 30 सेकेंड या तो 1 मिनट को मोटिवेट कर दीजिए। अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, तो आप भी कर पाएंगे। कुछ बोल दीजिए। वैसा मोटिवेट तो नहीं कहूँगा, बट आई हैव ए स्मॉल मैसेज। आई वुड से इफ़ यू आस्क मी फॉर ए स्मॉल मैसेज, आई वुड से दैट हम जानते हैं कि किस तरीके से आज हमारा यूथ अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट होके दूसरी ओर जा रहा है। दे आर गोइंग टू अदर पाथ एंड दे नीड ए परफेक्ट प्लेस। तो NCC इज़ वन सच प्लेटफॉर्म जहाँ पे देर आर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु हैव ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ्स थ्रू NCC, जो आज सर्व कर रहे हैं एज एन ऑफिसर in the armed forces and various others. We also know that even the Prime Minister of our country, Shri Narendra Modi ji, is even an NCC cadet. And if you go around and ask any big dignitaries, most of you will find that they were one of the NCC cadets. So I would say, if you're in a dilemma that whether you should join NCC or not, I would say I would give a perfect thumbs up, and then I would say please go for it, and especially if you would like to join the defense force, career as a defense forces. Thank you. ठीक है, तो राज से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग ख़त्म होता है। सो बाय बाय बोल दीजिए एक बार। बाय। अरे टूर गेम का है। लगा